हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मिस्टर दियो सर हैं और दियो सर हमें मार्केट एनालिसिस के बारे में बताएंगे। तो सर, सबसे पहले हमें बताइए कि आज पूरे दिन स्टॉक मार्केट में कैसी हलचल रही? निफ्टी के टॉप स्टॉक का मूवमेंट आज कैसा रहा? सर, साथ साथ में हमें ये भी बताइए कि एफआईआई और डीआईआई का सेंटीमेंट आज कैसा रहा? ओके। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट के जो मेजर इंडाइसेस है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इसमें क्या हलचल रही या इसमें क्या मूवमेंट रहा। तो ओवरऑल आज मार्केट बुलिश रहा और सारे इंडाइसेस में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी की मैं बात करूं तो 150 पॉइंट का गेन किया और क्लोजिंग प्राइस की अगर बात करें तो 25,966 इसने क्लोजिंग दिया। वहीं बैंक निफ्टी ने भी करीब करीब 160 पॉइंट का पॉजिटिव गेन दिया है और 59,070 पे इसने क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स ने भी करीब करीब 450 पॉइंट का अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिया और 84,929 पे इसने क्लोजिंग दिया। तो तीनों इंडाइसेस को मिलाकर देखें तो ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंट हमें मार्केट में दिखाई दिया। बायर्स हावी रहे और स्मॉल कैप मिड कैप में अभी अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें आज देखने को मिली है। इसके पीछे जो कारण है मैं लास्ट में आपको डिस्कस करूंगा कौन कौन से कारण है, बट एक जो एफआईआई फैक्टर है वो थोड़ा पॉजिटिव होना स्टार्ट कर दिया। पिछले 2 दिनों से उनमें हमें बाइंग देखने को मिली है। अब हम बात कर लेते हैं टॉप 5 जो स्टॉक्स है इंडियन स्टॉक मार्केट के या फिर निफ्टी 50 के। रिलायंस, एचडीएफसी, भारती एयरटेल, टीसीएस एंड आईसीआईसीआई बैंक, इनमें क्या मूवमेंट रहा है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 20 रुपए का बढ़ोतरी इसमें देखने को मिला है। 1565 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। एचडीएफसी ने भी 5 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है और 985 पे इसने क्लोजिंग दी है। वहीं भारतीय एयरटेल ने भी 5 रुपए का गेन किया है और 2097 पे इसने क्लोजिंग दी है। टीसीएस 1 रुपए पे क्लोज हुआ है, हालांकि प्रेशर में था। 32,82 पे उसने क्लोजिंग दी है। आईसीआईसीआई बैंक जो है बेसिकली निगेटिव में था, जिसके वजह से बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वो भी प्रेशर में रहा। इसने 2 रुपए का निगेटिव क्लोजिंग दिया है। 1354 पे आईसीआईसीआई बैंक क्लोज हुआ है। तो कहने का मतलब कि जो टॉप 5 स्टॉक्स है उसमें 4 स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए, एक स्टॉक जो है अपना निगेटिव में क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट हमें दिखाई दे रहा है पॉजिटिव है, यानी कि बायर्स इसमें आ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी क्या रही है। तो एफआईआई ने करीब करीब 1830 करोड़ की नेट बाइंग करी है। वहीं डीआईआई ने आज बड़े लेवल पे इसने बाइंग करी है। 5722 करोड़ की नेट बाइंग रही है। पिछले 2 दिनों से जो एफआईआई के जो डेटा है वो पॉजिटिव में आना स्टार्ट हो गया है और डीआईआई जो है कि लगातार बाइंग करते हुए जा रहे हैं। जब भी मार्केट अगर गिर भी रहा था तो डीआईआई का जो सेंटीमेंट है बेसिकली वो बाइंग के साइड ही रहा और उसने लगातार बाइंग करते हुए रहा। आज चूंकि एफआईआई ने नेट बाइंग जो है ज़्यादा करी है और डीआईआई ने भी तो ऑब्वियसली और ज़्यादा किया, जिसकी वजह से हमें मार्केट में सारे सेंटीमेंट पॉजिटिव की तरफ देखने को मिला है। तो हाँ, एफआईआई और डीआईआई की जो एक्टिविटी है इसमें हमें बुलिश सेंटीमेंट दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आज जो मार्केट ड्रिवेन हुआ, जो मार्केट आज चला, कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से आज मार्केट चला है। तो पहला फैक्टर्स बेसिकली मैं बात करूँ तो ग्लोबल कॉज है। यूएस का मार्केट हो, एशियन मार्केट हो, सबके सेंटीमेंट हमें बुलिश दिखाई दे रहे हैं। सब में ग्रीन जोन में क्लोजिंग दे रहे हैं। और एफआईआई जो बेसिकली है वो आपको यहाँ पे जो डेटा मैं दिखा रहा हूँ बढ़ते हुए जा रहे हैं। बाइंग उनके जो नेट बाइंग है बढ़ती हुई जा रही है। वहीं मैं बात करूं डीआईआई के जो डेटा है, इसने अब बड़े लेवल पर थोड़ा बाइंग करने स्टार्ट किए थे। पहले क्या होता था तो 2000 करोड़ की नेट बाइंग होती थी, 1800 करोड़ की नेट बाइंग होती थी। इस बार इन्होंने 5700 के आसपास 5700 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है। तो जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उन्होंने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। उनको एक सेंटीमेंट दिखाई देने लग गया कि नहीं, मार्केट अब अपसाइड की तरफ जाएगा। दूसरे फैक्टर की मैं बात करूँ तो जो इंडियन करेंसी है बेसिकली थोड़ी सी स्ट्रांग हुई है। 54 पैसे में स्ट्रांग हुई है, यानी कि आज थोड़ा डॉलर जो वीक हुआ है तो इसका भी एक इम्पैक्ट हमें आज मार्केट में देखने को मिला है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मार्केट आज चला है, पॉजिटिव मूव दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट कैसे जा सकता है। तो अभी भी जो निफ्टी है 25,966 पे क्लोज हुआ। जब तक निफ्टी 26,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक हम ये पूरी कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते कि अभी मार्केट में बायर्स ही आए होंगे। हो सकता है एक ट्रैप बना हो। 25,800 का जो इम्पोर्टेंट लेवल उसके ऊपर सपोर्ट दिखा के मार्केट रिटेल्स को बेसिकली ट्रैप करने के प्लान में हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब तक 26,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, वहां पे मार्केट थोड़ा टाइम तक सस्टेन नहीं करा, तब तक एक हम बुलिश सेंटीमेंट नहीं देख सकते। हालांकि जैसे एफआईआई के जो डेटा इंक्रीज होते जा रहे हैं, नेट बाइंग की तरफ कन्वर्ट
तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो 26,000 का लेवल है वो ब्रेक होगा और उसके ऊपर मार्केट सस्टेन भी करेगा और वहाँ से अच्छी मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट का नेचर ही है कि मार्केट आपको एक ट्रैप में ले जाके फँसा के फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि जो भी आप इंट्राडे में हो या फिर डिलीवरी में हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग में, जो भी आप जिस टाइप के ट्रेडर हो, इन्वेस्टर्स हो, उसमें आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो और हमें प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो मार्केट अपसाइड भी जाएगा तो भी पैसा बना सकते हैं, डाउन साइड जाएगा तो भी पैसा बना सकते हैं, लेकिन आपके अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो